और दिव्या, मैं आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले आप बेगमपुर से थोड़ा आगे बढ़ते हुए जौंटी गांव पहुंच चुकी हैं, उस जगह पर जहां पर उस बेटी को रौंदा गया, घसीटा गया और साथ में वो पहला चश्मदीद भी आपके साथ है जिसने उसे बचाने की कोशिश की। विपनेश, मैं चश्मदीद से बात करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगी न्यूज़ 24 के दर्शकों को कि मैं वो पूरा स्ट्रेच देख के आई हूं। 10 से 12 किलोमीटर का वो स्ट्रेच, रूह कपा देने वाला। अभी नेताओं की जब मैं बात सुन रही थी, दुर्भाग्यपूर्ण, संवेदनहीनता, इन शब्दों से बहुत दूर है उस लड़की की वो पीड़ा जो आज मैंने यहाँ पे रिपोर्टिंग करते हुए महसूस की है। ये जो रास्ता है, ये इस वक्त मैं लाडोपुर से गुजर रही हूँ और मेरे ठीक आगे पड़ेगा जौंटी गांव, जहाँ पे उस गाड़ी ने यू टर्न लिया था। लगभग 10 से 12 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। ये सड़क फिर भी बहुत बेहतर है, लेकिन जिस बेगमपुर से मैं आ रही थी वहाँ इतने ज़्यादा गड्ढे थे और रूह कपा देने वाली तस्वीर की जब वो लड़की, 20 साल की लड़की 5:30 बजे अपने घर से निकलती है अपनी माँ को ये कह के कि मैं 10 बजे अपने घर में वापस आ जाऊंगी, अपनी सपनों की उड़ान भरने के लिए हर रोज की तरह वो अपने घर से निकली। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि इस तरह की दर्दनाक मौत उसे आएगी। इसी जगह से वो गाड़ी गुजरी और उसके नीचे वो लड़की थी और वो ड्रैग करते हुए वो 5 युवक उसे लगातार यहाँ से लेते हुए जा रहे थे। और यहीं पर जो पास में एक दुकान है, वहाँ पे उस शख्स ने देखा कि किस तरीके से उस लड़की को गाड़ी के नीचे ड्रैग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले उस गाड़ी ने स्कूटी को हिट किया और उसके बाद उस लड़की का जो पैर है वो गाड़ी के टायर में फंसा और वो लगातार घसीटती चली गई। इस तरीके से घसीटा गया उसे कि उस लड़की के जो हड्डियां हैं वो तक घिस गई हैं। कई शरीर के अंग जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, खून की एक बूंद तक नहीं बची थी। इस तरीके से दर्दनाक भी वो शब्द नहीं है। उस एहसास को मैं फील कर पा रही हूँ कि वो जो चीख पुकार होंगी उस वक्त, वो भी शायद उसके मुंह से नहीं निकल पा रही होंगी। जो चश्मदीदों से मैं बात कर रही थी, उनका कहना था कि जब उसे घसीटा जा रहा था तब उसमें बिल्कुल भी वो लाश बन चुकी थी, वो डेड बॉडी थी, उसके अंदर कोई जो सांस बाकी नहीं थी, क्योंकि जिस कदर घसीटा गया और जो सड़क थी, जो गड्ढे थे, जो बड़े बड़े पत्थर थे, हम सोच सकते हैं। देखिए, ये एक गाड़ी है, अगर गाड़ी के नीचे कोई बॉडी होगी और वो बॉडी पूरी सड़क पे उन पत्थरों से, उन गड्ढों से रगड़ती चली जाएगी और क्या हाल होगा उस बॉडी का, वो एक जीता जागता सबूत है। रूह कांप जाती है ये सोच के कि क्या उस लड़की पर, उस अंजलि पर क्या बीत रही होगी उस वक्त। वो चीखना चाह रही होगी लेकिन चीख नहीं पा रही होगी। जो चश्मदीद है वो ये कह रहे हैं कि उनके अंदर कोई सांस नहीं बची थी, लेकिन आवाज जरूर आ रही थी। आवाज किस चीज की आ रही थी? रिगड़ने की आवाज आ रही थी। देखिए, लगातार जो फ्रैक्शन होता है, 20-25 किलोमीटर की स्पीड पर वो गाड़ी चल रही थी। उस गाड़ी की स्पीड बेहद कम थी। आप इस रास्ते को देखिए, मैं बेगमपुर से लाडोपुर पहुंच चुकी हूँ और इसके ठीक आगे जौंटी विलेज है। इस पूरे स्ट्रेच से वो गाड़ी होती हुई जा रही है और ये काफी स्मूथ रोड है। यहाँ पर जो गाड़ी की स्पीड है वो लगभग 60 से 70 है, लेकिन उस गाड़ी की स्पीड 20 से 25 किलोमीटर थी। ये इस बात का सबूत है कि उस गाड़ी के नीचे इतनी भारी बॉडी थी, इस वजह से वजन ज्यादा हो गया और उस गाड़ी की स्पीड कम हो गई। लेकिन उस चीज को बयां करना बेहद मुश्किल है, जिस तरीके से लगातार गड्ढों, लगातार बड़े बड़े पत्थरों से वो जो गाड़ी गुजरती चली गई और उसके नीचे वो जो युवती थी 20 साल की, वो किस तरीके से लगातार उसकी जो हर अंग था वो रगड़ खा रहा था और हालत ये हो गई कि अंत में उसने दम तोड़ दिया। वो चश्मदीद, ये वो दुकान है देखिए, क्योंकि यहाँ से वो गाड़ी जो क्रॉस की तो यहाँ पे ये मिठाई की दुकान है और चूंकि मिठाई की दुकान है तो रात को जब दूध आता है तो दूध उतारने के लिए दो जो शख्स थे वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ये पूरा वाकया देखा है और वही लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से जो आवाज़ है वो आ रही थी। लगातार जो
फ्रिक्शन पैदा हो रहा था वो महसूस कर रहे थे वो, और उन्होंने उसके बाद अपनी पहले स्कूटी से उस गाड़ी को फॉलो किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर फॉलो नहीं कर पाए। उसके बाद वो अपने भाई के साथ एक गाड़ी में गए और काफ़ी दूर तक फॉलो किया। सबसे हैरानी की बात, उन्होंने ये भी बताया है कि 3 पीसीआर उस दौरान उन्हें दिखाई दी, यानी कि एक आम इंसान इतनी मुस्तैदी दिखाता है, उसे ये दिख जाता है कि गाड़ी के नीचे कोई है, कोई बॉडी लटकी हुई नजर आ रही है, उसकी जो रगड़ खाने की आवाज़ है वो शख्स महसूस कर लेता है। लेकिन क्या हमारी दिल्ली पुलिस इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाई? क्या वो मुस्तैदी नहीं दिखा पाई? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए ये पूरा ये स्ट्रेच और ये जो 4 किलोमीटर का रास्ता है, मैं लगभग 10 से 12 किलोमीटर बेगमपुर से जॉन्टी विलेज का जो रास्ता है, ये सड़क बेहद स्मूथ नज़र आ रही है। आसपास अगर आप देखेंगे, चूंकि ये दिल्ली का आउटर इलाका है तो बेहद सुनसान रहता है। ये जो है पूरा खेत खलियान है, यहाँ पर आसपास कोई आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन उस शख्स ने यह दावा किया है जो पहला चश्मदीद था कि 3 पीसीआर वैन उसे नजर आई, और अगर पीसीआर वैन थी तो क्यों उन्होंने मुस्तैदी नहीं दिखाई? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि वो जो 5 युवक गाड़ी में मौजूद थे, अगर ये एक्सीडेंट भी है तो क्या उन 5 युवकों को ये नजर नहीं आया? क्या जो इतनी बड़ी बॉडी, लगभग 50 से 60 किलो वजन उसका होगा, अगर वो गाड़ी के नीचे थी तो गाड़ी की स्पीड 20 से 25 किलोमीटर, और आप देखिए कितनी स्मूथ सड़क है। यहाँ पे देर रात को बहुत तेजी से गाड़ी जाती है, यहाँ पे इस वक्त भी बहुत तेजी से गाड़ी जा रही थी, लेकिन उस गाड़ी की स्पीड 20 से 25 किलोमीटर थी, क्योंकि उसके नीचे एक भारी बॉडी लटकी हुई थी। वो ये महसूस कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार उस युवती को ड्रैग कर रहे थे, और वो युवती उन पत्थरों से, उन बड़े बड़े गड्ढों से उसकी जो बॉडी थी वो टकरा रही थी, वो रगड़ खा रही थी। और यही वजह है कि अंत में जो उसकी हालत, जो उसकी बॉडी सामने आई है, वो ये बयां कर रही है कि किस तरीके से दिल्ली में दरिंदगी, कितनी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। 21 दिसंबर यानी कि जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, एक युवती अपने सपनों की उड़ान भरने निकलती है, अपने घर से अपनी माँ को ये कह के निकलती है कि माँ मैं रोज की तरह घर लौटूंगी। 9 बजे जब उसकी माँ उसे फोन करती है तो वो ये कहती है कि माँ मुझे अभी काम है, मुझे थोड़ी देर और लग जाएगी। लेकिन उसके बाद उसका फोन नहीं मिलता, वो माँ अपने घर में इंतजार करती रहती है। और देखिए किस दर्दनाक, कैसा ये पूरी जो घटना सामने आई है, इसने जाहिर तौर पर दिल दहला दिया है। इस सड़क को आप देख रहे हैं, सोचिए कि अगर गाड़ी के नीचे एक बॉडी है, किस तरीके से वो यहाँ पे हर उसका अंग जो है वो रगड़ खा रहा है, हड्डियाँ जो हैं वो घिस चुकी हैं, कई अंग जो हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। कितना ये मार्मिक है, ये सोच के अपने आप में दर्द हो रहा है। तो क्या जो वो 5 युवक उस गाड़ी में सवार थे, उन्हें इस बात का इल्म जरा भी नहीं था कि उनकी गाड़ी के नीचे एक युवती है? वो लगातार उसे ड्रैग करते चले जा रहे हैं। जब उन्होंने स्कूटी को हिट किया, अगर संवेदनशीलता बाकी थी तो हिट करने के बाद अगर उसे मेडिकल मिल जाता तो शायद आज वो हमारे बीच में होती। लेकिन हिट करने के बाद उस लड़की को वो युवती जो थी वो उनकी गाड़ी के नीचे ड्रैग हुई, और ड्रैग भी इस तरीके से, इस कदर, जिस तरीके से उनका बयान आ रहा है युवकों का कि उन्हें नहीं पता था, गाड़ी के शीशे बंद थे, तेज म्यूजिक चल रहा था। देखिए ये गाड़ी यहाँ से जा रही है, इसके शीशे बंद हैं, इसके शीशे बंद हैं, ये इसमें तेज म्यूजिक चल रहा है। भाई साहब एक बात बताइए, आप यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, आपके गाड़ी के शीशे बंद हैं, म्यूजिक चल रहा है, अगर आपकी गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा मैडम, बिल्कुल। हाँ। पत्थर भी आ जाता है उसका भी पता लगता है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे अगर पेट्रोलिंग की बात की जाए, पुलिस की पेट्रोलिंग रहती है? कम ही रहती है मैडम, कम ही रहती हाँ है। जी, हाँ जी। देखिए ये आप खुद सोचिए कि जी, गाड़ी के दिव्या। नीचे अगर एक पत्थर भी आ जाता है तो उसका भी एहसास हो जाता है।